हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस, और इसमें जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, ताकि आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकें स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में हमने सीखा क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर तुल्य भिन्न वो भिन्न होती हैं जिनका सरलतम रूप करें तो वो बराबर आए सारी। ध्यान से समझना कि तुल्य भिन्न वो भिन्न होती हैं जिनका सरलतम रूप करने पर या फिर जिनको कैंसिल आउट करने पर इक्वल भिन्न आए, समान भिन्न आए। ठीक है, जैसे अगर आपको 3/5 की तुल्य भिन्न निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10 आ जाएगा। 3/5 की एक और तुल्य भिन्न निकालनी है, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी तुल्य भिन्न हो जाएगी। इसी तरह 4/4, 5/5, 6/6 सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी तुल्य भिन्न आती जाएंगी। ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 5 3 15। इसी तरह अलग अलग तुल्य भिन्न आ जाएंगी स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो हो गई तुल्य भिन्न। अगर हमें करना है सरलतम रूप निकालना है तो हम क्या करेंगे। देखिए 6/10 है, इसका सरलतम रूप निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 और 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स इनको। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये आ गया 3/5। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं। तो देखेंगे कैंसल आउट करके वही भिन्न आ रही है जिसके इक्विवेलेंट हमने फ्रैक्शंस निकाले थे। तो ये सरलतम रूप होता है। अब इन्हीं दो टॉपिक्स के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। आप एक बार इनको रिवाइज करोगे। अगर कोई आपको डाउट लगता है, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम्स। तो इन डायग्राम्स की मदद से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, राइट द फ्रैक्शन। ठीक है, जो भिन्न है इनकी वो आपको बतानी है। दो पार्ट है इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। तो भिन्न आपको बतानी है और आपको चेक करना है कि क्या ये सभी भिन्न जो आप लिखेंगे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है। देखिए कैसे इसको हल करना है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में करके आपको बता देता हूं। अब देखिए ये सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में इस वृत्त के कितने हिस्से हमने किए हैं, कितने भाग हमने किए हैं, इसके किए हैं बच्चों 2 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। इसके 2 भाग किए हैं, मतलब कुल भाग हैं 2, और जो छायांकित भाग है वो कितना है, वो 1 है। तो इसके भिन्न हो जाएगी 1/2। इसी तरह से दूसरा आप सर्कल देखिए, दूसरे सर्कल के टोटल कितने भाग किए गए हैं, टोटल किए गए हैं बच्चों 4 भाग, और जिसमें से 2 भाग क्या है, छायांकित। इसी तरह तीसरा और चौथा सर्कल भी आप देखिए, और उनके टोटल पार्ट्स जो किए गए हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे, और जो पार्ट्स छायांकित किए गए हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा था डायग्राम की मदद से कि भाई वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस केस में हो सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसकी मदद से भी आप पता लगा सकते हो और इनकी मदद से भी आप पता लगा सकते हो। तो जल्दी से इसको आगे
पूरा कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स और बताइए मुझे कि क्या ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या क्या है ये फ्रैक्शंस। जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे आपने कैसे किया है। तीसरा व्रत देखिए, तीसरा सर्कल है, इसके टोटल कितने भाग किए गए हैं काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 टोटल भाग किए गए हैं इसके 6, टोटल पार्ट्स हैं 6, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब कितने पार्ट्स छायांकित हैं, शेडेड हैं, तो वो आप काउंट करेंगे तो 3 आएगा। तो 3/6। इस तरह से अगर आप लास्ट सर्कल देखेंगे तो उसमें टोटल भाग किए गए हैं 8, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल भाग तो 8 किए गए हैं, लेकिन छायांकित भाग यहाँ पे 4 हैं। तो ये सब तो हो गए इसकी फ्रैक्शंस, भिन्न, ठीक है। तो पहला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का, राइट द फ्रैक्शंस, ये कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा पार्ट है, आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए हमने देखा था कि भाई जो भी हमारे पास डायग्राम है उसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो सेम आना चाहिए, ठीक है। छायांकित पोर्शन भी उतना ही आना चाहिए और जो छायांकित पोर्शन नहीं है वो भी उतना ही आना चाहिए, भले ही उसके कितने ही टुकड़े कर दिए गए हैं। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे घुमा लें, ठीक है, तो छायांकित पोर्शन यहाँ आ जाएगा, यहाँ बिना छायांकित पोर्शन आ जाएगा। अब इसको इसके ऊपर रखो, इन दोनों को इसके ऊपर रखो और इन तीनों को इसके ऊपर रखो, तो आप देखेंगे कि सबका सेम है। देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड में, यहाँ से लेफ्ट साइड में सबका पोर्शन क्या है, सबका पार्ट है छायांकित। अगर इसको भी हम घुमा देंगे तो यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, मतलब आधा जो वृत्त है, आधा सर्कल है, वो छायांकित है हर केस में, और सर्कल है सेम साइज का, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब दूसरा तरीका देखिए कि 1/2 है। मैंने क्या बताया था कि अगर सभी फ्रैक्शंस का तुल्य सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप निकालें तो 1/2 आना चाहिए, है ना। ये 1/2 ही आना चाहिए। अब चेक कर लीजिए, देखिए 2/4 है, कैंसल आउट करेंगे दोनों को 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 1/2। किसी भी संख्या को देख लीजिए, 3/6 है, कैंसल आउट करेंगे 3 दूनी 6, 1/2। 4/8 है, इसको 4 से कैंसल आउट करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो सभी क्या आएंगे 1/2। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं हाँ ये तुल्य भिन्न है, यस दे आर इक्विवेलेंट, दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है कंप्लीट, नोट डाउन कीजिए। सेकेंड पार्ट इसका जो है पार्ट बी, बिल्कुल इसी तरह से होगा। यहाँ पे स्क्वायर दिए गए हैं, स्क्वायर के अंदर आपको बॉल्स दी गई हैं, ये तो जो भी छायांकित बॉल है उनको काउंट करना है और टोटल बॉल्स काउंट करना है, उसकी मदद से आपको फ्रैक्शंस भिन्न लिखनी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, पहले पार्ट ए को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और अगर कोई डाउट आपको लगता है तो जल्दी से अपना डाउट पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी जो है बच्चों, उसको मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा, क्योंकि पार्ट ए अगर आपको आ गया है तो पार्ट बी उसी के जैसा है, पर मैं आपको हिंट जरूर दूंगा ताकि आपको ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पार्ट ए का देखिए, पहला आप बॉक्स देखिए, पहले बॉक्स में कितने सर्कल हैं वो काउंट करेंगे। टोटल सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सर्कल हैं बच्चों 12, कुल वृत्त 12 हैं, और जिसमें से छायांकित हैं 4, 4/12। दूसरे वृत्त में देखिए टोटल आपके सर्कल हैं 9 और 3 है छायांकित। इसी तरह तीसरे में देखिए टोटल सर्कल हैं 6 और जिसमें से 2 छायांकित है।
फिर फोर्थ में देखिए 3 है टोटल, जिसमें से एक छायांकित है, और लास्ट में देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और ये 3 है, 5 3 15, टोटल है 15, और जो छायांकित है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है छायांकित। तो ये हो गए आपके फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं वो आपको पता है भाई, इनको आप सरलतम रूप में कन्वर्ट कीजिए, और सभी अगर फ्रैक्शन इक्वल आते हैं तो ये इक्विवेलेंट है, अदरवाइज ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये बाकी पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। देखिए काफी हद तक तो हमने यहाँ पे साथ में सॉल्व कर लिया है, तो इसको आप होमवर्क में करेंगे। इसी के साथ दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन हम अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहला भाग है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। तो आप देख रहे हैं कि पहली रो में आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं, ठीक है, दूसरी रो में भी फ्रैक्शंस लिखने हैं, लेकिन आपको मैच करना है। देखिए पहली रो में पार्ट है ए बी सी डी ई, और दूसरी रो में है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो दोनों में 5-5 पार्ट हैं, इन दोनों को मैच करना है कि कौन सा किसका तुल्य भिन्न है, ये आपको चेक करना है और मैच करना है। सबसे पहले तो इन सभी के सभी का आप फ्रैक्शन लिखिए, उसके बाद इनको मैच कर पाएंगे इजीली। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको और बताइए कि क्या आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन के। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फ्रैक्शंस लिखेंगे पहले, ठीक है। पार्ट ए का क्या फ्रैक्शन होगा, देखिए ये इसके कितने भाग किए गए हैं पहले तो ये देखेंगे हम। तो इसके 2 भाग हैं टोटल, ठीक है, 2 पार्ट्स किए गए हैं, और शेडेड पार्ट 1 है। बी का देखिए, बी में टोटल पार्ट्स कितने किए गए हैं 6, टोटल भाग 6 हुए हैं, और शेडेड पार्ट हैं 4। सी को चेक करिए, सी में टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, टोटल पार्ट्स 9 हो गए, और 9 में से छायांकित कितने पार्ट्स किए गए हैं 3 पार्ट, 3 भाग छायांकित किए गए हैं। इसी तरह डी पार्ट देखिए, डी में टोटल भाग कितने हैं 1 2 3 4 और 4 8, 8 में से 2 भाग किए गए हैं छायांकित। और इसी तरह से पार्ट ई अगर हम देखेंगे तो टोटल भाग 4 हैं, जिसमें से 3 हैं छायांकित। क्लियर है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को देखेंगे, टोटल भाग कितने हैं, कितने भाग छायांकित किए गए हैं, और उसके बाद हम इनको मैच कर देंगे और देखेंगे कि भाई कौन से इक्वल हैं। तो तुल्य भिन्न हमें निकालने हैं इनमें, और इसमें कौन से भिन्न मैच कर रहे हैं, जो तुल्य होंगे वही मैच करेंगे। तो इसी तरह से फ्रैक्शन लिखिए बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का, फिर आप इनको मैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आपने कर लिया होगा अभी तक काउंट। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके टोटल पार्ट कितने हैं वो चेक कर रहे हैं हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। टोटल पार्ट इसके 18 हैं, और छायांकित भाग कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हैं छायांकित, है ना, 6 भाग हैं इसके छायांकित। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कुल इसके बॉक्स काउंट कर लीजिए। टोटल बॉक्स है 9, 3 इधर 3 इधर 3 3 9, 9 बॉक्स हो गए। एक बॉक्स का आधा किया हुआ है, मतलब टोटल 9 है, तो 9 का आधा आधा मतलब डबल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो टोटल बॉक्स 18 है, जिसमें से 6 को छायांकित किया गया है। ये ट्रायंगल बना दिया है इन्होंने एक बॉक्स के 2 में डिवाइड करके। अब इसमें देखेंगे तो टोटल हिस्से इसके 8 हैं, जो छायांकित किया गया है वो है 4। यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4,
और 1 2 3 4, 4 चौक 16, टोटल हिस्से 16 हैं जिसमें से आपके 12 किए गए हैं छायांकित। इसी तरह यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 हिस्से हैं जिसमें से कितने छायांकित किए गए हैं 8, क्योंकि 4 तो छायांकित नहीं किए गए हैं तो 8 छायांकित किए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखिए टोटल बॉक्स गिन लेंगे 1 2 3 4 और 4 8, और हर एक बॉक्स को आधा किया गया है, मतलब 16 बॉक्स हैं। 16 में से कितने बॉक्स को छायांकित किया गया है 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स को छायांकित किया गया है। तो ये सब की आ गई भिन्न, फ्रैक्शन आ गई। अब हमें देखना है कि तुल्य भिन्न कौन सी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए इनको अगर हम सरलतम रूप में लिखें तो b को सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, 4/6 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। b आ जाएगा 2/3 के इक्विवेलेंट। इसी तरह सभी भिन्नों को हम इक्विवेलेंट तुल्य भिन्न में लिख लेंगे। ये कितना आ जाएगा, सरलतम रूप में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा और ये 3/4 ही रहेगा। अब इनको अगर हम तुल्य भिन्न में लिखेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ये 1/3 आ गया। यहाँ पे 1/3 कौन सा है, c, तो मतलब c जो है वो पहले भाग से मैच करेगा, ये हो जाएगी इसकी तुल्य भिन्न। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट देखेंगे, 4/8 है यानी 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह से ये कौन सा आ गया बच्चों, ए मैच करता है बी सेकंड पार्ट से। इसी तरह से सभी को आप सरलतम रूप में निकाल के इनसे मैच कर लेंगे और आपके आंसर्स आ जाएंगे बच्चों। तो इनको भी आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सरलतम रूप है, दोनों ही चीजों का यहाँ पे काफी इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि ये अच्छे से सीखना जरूरी है। तो ध्यान से रिवाइज करना, क्या रूल हैं, ये क्या होते हैं और क्वेश्चन इसके आधार पे हमने कैसे किए हैं, इन क्वेश्चंस को भी एक बार आप घर पे दोबारा करके देखना। इसी के साथ आज का सेशन स्टूडेंट्स हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।